नमस्कार मैथन स्टडी में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8 है और इस वीडियो में हम सीखेंगे ए पर्सन परचेज 4 एप्पल्स फॉर ₹5 एंड सेल 5 एप्पल्स फॉर ₹4 देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए कि 4 एप्पल्स फॉर ₹5 एंड सेल 5 एप्पल्स फॉर ₹4, तो एप्पल्स के आर्टिकल्स की बात हो और यहाँ पे रुपीस की बात हो, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम सीखेंगे। और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा प्रीवियस वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन है ए पर्सन परचेज 4 एप्पल्स फॉर ₹5 एंड सेल 5 एप्पल्स फॉर ₹4 देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक व्यक्ति ₹5 के 4 की दर से सेब खरीदता है तथा ₹4 के 5 की दर से सेब बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो चीज की बात हो रही है, एक तो आर्टिकल्स वस्तु की बात हो रही है, दूसरी रुपीस की बात हो रही है। तो सिंपल सा इसमें इस टाइप के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, आपको आर्टिकल्स यानी वस्तु जो दिया हुआ है, जितना क्वांटिटी दिया हुआ है उसको सिर्फ क्या करना है, आपको इक्वल कर लेना है और बाद में आपको सारा आंसर निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बनाएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है ₹5 के 4 की दर से सेब बेचता है, तो एक साइड आप यहाँ पे रुपीस लिख दीजिए, रुपीस लिख दीजिए, और दूसरा साइज आप लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए आर्टिकल्स। ये आपका आर्टिकल्स हो गया, ठीक है, ये आर्टिकल्स हो गया और ये रुपीस हो गया। ₹5 की 4 की दर से सेब खरीदता है, यानी ₹5 की 4 की दर से सेब खरीदता है, यानी ₹5 में 4 ही सेब खरीदता है। तो ये क्या है, आपका खरीदता है यानी कॉस्ट प्राइस है, यानी सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। उसके बाद बोलता है कि ₹4 की 5 की दर से बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस आपका हो गया, यानी एसपी की अगर बात करें सेलिंग प्राइस तो कितना है, ₹4 की 5 की दर से बेचता है। रुपया यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ₹4, और बेचता कितना है, एप्पल से, तो 5। अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपका आर्टिकल्स दिया हुआ है, जो भी वस्तु दिया हुआ है 4 और 5, इसको आपको इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, 4 यहाँ पे है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले 5 से, तो यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ से जब 5 से मल्टीप्लाई इसमें किए तो रुपया में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 5 में ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो इक्वल हो जाएगा ये। और 4 से इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 हो गया, और 4 इंटू 5 कितना हो गया, ये हो गया 20। तो ये क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस यानी सीपी है। सीपी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ नीचे वाला देखिए 4 इंटू 4, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16, तो यहाँ पे ₹16 हो गया। और ये 5 इंटू 5 कितना, 5 इंटू 4 कितना हो गया, तो 20 हो गया था। अब देखिए आर्टिकल्स दोनों का सेम हो गया और रुपीस में डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे ये जो आपका है ये सेलिंग प्राइस है, एसपी है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेलिंग प्राइस छोटा हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 16 है। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो गया। जब ये कंडीशन आता है कि सेलिंग प्राइस ही कम हो जाए तो क्या होता है, लॉस होता है। अब यहाँ पे लॉस कितना हो गया, कोई वस्तु इन्होंने ₹25 में खरीदा और उसको ₹16 में ही बेच दिया, तो इनके पास ₹9 अपने घर से लगा दिया, ये मतलब लॉस हो गया इसको ₹9 का। तो जब ₹9 का लॉस हो गया तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो लॉस परसेंटेज हमें निकालने के लिए लॉस परसेंटेज निकालते हैं, लॉस जो भी लॉस हुआ बटे लॉस बटे कॉस्ट प्राइस, हम सीपी पे निकालते हैं, इनटू करते हैं 100। ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, जब आप धीरे धीरे बनाएंगे खुद ही आपको याद हो जाएगा। तो लॉस क्या है, आपका 9 का लॉस हुआ, और आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है आपका 25 इंटू 100%। तो ये आपका क्या लॉस बताएगा, तो 25 4 टाइम्स में जाएगा ये, तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36, और ये 36% क्या हो गया, ये 36% लॉस हो गया,
36% लॉस हो गया, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है एन आर्टिकल्स बॉट एट द रेट ऑफ 8 रुपीज 5 एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज 5, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इसमें कहता है 5 रुपये में 8 की दर से कोई वस्तु खरीद कर 5 रुपये में 10 के भाव से बेचा गया, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम करना है कंडीशन। अगर इस टाइप से रुपीस और क्वांटिटी दिया हुआ हो तो उसमें क्या करना है, इक्वल करना है क्वांटिटी को, यानी जो भी आपका आर्टिकल्स है उसको इक्वल कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे रुपीस की बात करें तो रुपीस हो गया ये, और ये आपका हो गया आर्टिकल्स, ये हो गया आपका आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स हो गया और ये रुपीस हो गया। 5 रुपए में 8 की दर से कोई वस्तु खरीदता है तो 5 रुपया लगाता है और 8 आर्टिकल्स खरीदता है, 8 वस्तु खरीदता है वो। तो ये क्या है, खरीदता है यानी कॉस्ट प्राइस सीपी। उसके बाद बोलता है कि 5 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, तो 5 रुपये में कितना बेचता है वो, 10 सेल कर देता है। 10 सेल कर देता है यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब दोनों का रुपीस इक्वल है तो रुपीस इक्वल टू आर्टिकल्स को इक्वल करना है, तो इससे करेंगे 10 से मल्टीप्लाई नीचे वाले से, तो यहाँ पे भी आपका 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर 10 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आर्टिकल्स इक्वल होगा। और यहाँ पे 8 से, यहाँ पे भी 8 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया। और 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट कॉस्ट प्राइस। सेकेंड नंबर है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ये 5 इंटू 8 कितना हो गया, ये 40 हो गया। और 10 इंटू 8 कितना हो गया, 80 हो गया। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल्स दोनों का सेम हो गया और रुपीस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो गया। जब कॉस्ट प्राइस ही ज्यादा हो जाए और सेलिंग प्राइस यानी 40 रुपये 50 रुपये में खरीदा कोई सामान को और वो 40 में ही उसको सेल कर दिया, तो कितना का लॉस हो गया, 10 का लॉस हो गया। 10 का लॉस किस पे हुआ, सीपी पे हुआ। तो लॉस अगर परसेंटेज निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकालेंगे कैसे, लॉस, तो लॉस हो गया आपका 10 का, किस पे हुआ, तो जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है यानी सीपी पे होता है। तो वो हो गया 50 हो गया इंटू 100, ये हो गया और परसेंट। तो ये 550 टू टाइम्स में जाएगा तो ये 100 हो गया। 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, यानी ये 20% क्या हो गया, इसको लॉस हो गया। तो यहाँ पे जो 20% लॉस है यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो मेथड एक है, फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड से देखते हैं कि सेकेंड मेथड से ये कैसे सॉल्व होता है। सेकेंड मेथड सबसे इजी है। जैसे अगर इस टाइप के क्वेश्चंस दिया हो जिसका रुपीस इक्वल हो, ऑलरेडी वो बोल रहा है कि 5 रुपीस यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए ये भी 5 रुपीस दिया हुआ है। क्या करता है वो, मतलब परचेज करता है, बॉट करता है, मतलब खरीदता है और 5 रुपये में ही उसको 5 रुपये में ही उसको बेचता है। बस आर्टिकल्स दोनों का डिफरेंस है, दोनों का आर्टिकल्स अलग अलग है। तो अब देखिए यहाँ पे कहता है 5 रुपये में 8 की दर से कोई वस्तु खरीदता है, 5 में 8 खरीदता है और 5 में 10 बेच देता है। आपको लग रहा होगा कि ये 8 खरीदता है और ये 10 बेच देता है, ये दो तो अपना घर से ही लगा दिया, ये बेचारा 8 खरीदा और 10 बेच दिया, यानी दो तो ये एक्स्ट्रा बेच दिया ये अपना घर से, जबकि इसको कम बेचना चाहिए तभी प्रॉफिट होगा। इसका 2 का क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस किस पे हुआ आपका, 10 पे लॉस हो गया। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 हो गया लॉस और किस पे लॉस हो गया, 10 पे लॉस हो गया, इंटू 100 करेंगे तो 10 इंटू 10 टाइम्स में जाएगा, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, ये 20% क्या हो गया, इसका लॉस हो गया। सेकेंड मेथड है, कितना आसानी से आपको सिर्फ समझना है कि 5 रुपये में 8 खरीदा और 5 रुपये में 10 बेच दिया, यानी दो अपने घर से भी लगा के बेच दिया, तो 2 का तो लॉस हो गया। लॉस किस पे हुआ, 10 पे लॉस हुआ, तो सीपी इसका 10 हुआ, तो 2/10 इंटू 100, 20% लॉस हो गया। एक मेथड और है, तीसरा मेथड, थर्ड मेथड देखते हैं। मेथड थर्ड है, यहां पे कह रहा है कि 5 रुपया, मान लीजिए ये रुपीस है 5, यहां पे बोल रहा है कि
₹5 में 8 की दर से कोई वस्तु खरीदता है, तो 8 की सीपी इक्वल टू 10 के भाव से बेचा गया, तो 10 की भाव से बेचा गया यानी 10 की एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो यहां पे सीपी बटे एसपी, एसपी बटे सीपी भी लिख सकते हैं। तो एससीपी कितना हो गया, सीपी इसका 10 हो गया और एसपी कितना हो गया, एसपी ये 8 हो गया, 8 एसपी हो गया। 8 और 10 यानी एसपी जो हुआ यहाँ पे एसपी 8 है, 10 सीपी है, तो यानी 2 का यहाँ पे देखिए लॉस हो गया, 2 का लॉस हो गया। तो परसेंटेज निकालना है तो 2 अपॉन कितने पे लॉस हो गया, 10 पे लॉस हो गया इंटू 100, 10 इंटू 10 हो गया, तो 10 इंटू 10, तो यहाँ पे 10 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना का लॉस हो गया, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20% का क्या हो गया, इसको लॉस हो गया 20% का। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो तीनों मेथड में आपको लगा होगा कि सेकेंड मेथड जो सबसे बेस्ट है और सबसे आसानी से कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ मैंगोज आर बाउट एट 11 for ₹10 एंड सोल्ड 10 मैंगोज for ₹11, हाउ मच विल बी द गेन और लॉस परसेंट। अब तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। यदि 11 आमों को ₹10 में खरीदा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि रुपीस लिख लीजिए यहाँ पे, मेथड फर्स्ट से जो बनाते हैं, और यहाँ पे आप आर्टिकल्स लिख लीजिए, ये हो गया आपका आर्टिकल्स। अब रुपीस कितना है, 11 आमों को ₹10 में खरीदा जाता है, यानी ₹10 में 11 आम खरीदते हैं, और ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद बोलता है कि 10 आमों को ₹11 में बेचा जाता है, 10 आमों को ₹11 में बेचा जाता है, तो ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पे इक्वल कर लीजिए आप आर्टिकल्स, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी आपको 10 से करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको भी आपको कितना से 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सीपी, सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, ये ₹100 हो गया, 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 करेंगे तो 1110 होगा, 11 इंटू 11 121, और 11 इंटू 10 110 हो गया, यहाँ पे 110 हो गया। और ये क्या हो गया आपका एसपी हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आर्टिकल्स तो सेम हो गया, रुपीस क्या हो गया 100, ये 120, मतलब 100 में खरीदा और 121 में बेच दिया। तो ऑब्वियसली जब ₹100 में खरीदिएगा और ₹121 में सेल कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 21 रुपीस को इसको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट हुआ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी सीपी पे, यानी 100 पे आपका प्रॉफिट हुआ इनटू 100%। तो 100 से 100 गया, 21% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, यानी सी इज द करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है ए पर्सन bought some articles cap at the rate of 27 for ₹105 and sold them at the rate of 8 for ₹35. Find the profit or loss percent. एक व्यक्ति ने ₹105 के 27 की दर से कुछ टॉफियों खरीदी और उन्हें ₹35 में 8 की दर से बेच दी गई। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए कि फर्स्ट मेथड जो होता है आपका, जैसे यहाँ पे मेथड 1 की बात करें कि जनरल मेथड है फर्स्ट, इस पे किसी पे भी आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पे आप लगा सकते हैं इस मेथड को। तो यहाँ पे रुपीस की बात कर रहा है और आर्टिकल्स की बात कर रहा है। तो रुपीस कितना है, कहता है ₹105, 105 रुपीस है, और 27 की दर से कुछ टॉफियों खरीदे, मतलब टॉफियों जो खरीदी है, टोपी 27 है, और ₹35 में 8 की दर से बेची गई, ₹35 में 8 की दर से बेची गई, यानी 8 बेच दिया। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो अगर कट सकता है 35 3 बार में कटेगा, तो ये भी 9 को 3 बार में कटा दीजिए, तो यहाँ 35, यहाँ 35, ये भी 8 के से इक्वल कर लीजिए, इसको कितने से गुना करेंगे 8 से, तो 8 को 35 में भी गुना करना पड़ेगा,
और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो यहाँ पे भी आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। अब यहाँ 35 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 8 ते 24, यानी 280, 280। ये क्या है आपका रुपीस में है, और ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, ये सीपीए। ये भी आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो 280 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 9 इंटू 8 72 आर्टिकल्स। यहाँ पे फिर 35 गुने 9 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 45, और 270 प्लस 45 315, 315 हो जाएगा। और ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है, एसपी। और ये 9 इंटू 7 8 इंटू 9 72। तो आर्टिकल सेम हो गया, और यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, रुपीस, यानी कॉस्ट प्राइस 280 है, 315 में उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, सी 20 यानी 35 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, 35 बटे, अब यहाँ पे 35 बटे किस पे, कॉस्ट प्राइस 280, 280 इंटू 100%। अब यहाँ पे कटा दीजिए, तो इसको कटाइएगा, 35 कितने बार में जाएगा, 35 180 नहीं, आप 7 बार में इसको सिंपल सा 7 टाइम में 7 5 5 5 25 3 6 56 और 7 8 टाइम में 56, और ये 2 4 जा 8 और 25 25 4 जा 100, 25/2%। अब 25/2 कितना होता है, 12.5%। तो 12.5% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी ये बी इज द करेक्ट आंसर। इसको कटा सकते हैं, इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/1/2%। ये हो गया इसका प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे ही दिख रहा है ये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चल गया कि रुपीज सेम है, 105 को जब हम कटाते हैं तो ये कितना हो गया, 35। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल्स ये 9 हो गया, 35 रुपये में 9 क्या खरीदता है, और 35 रुपये में 8 ही बेचता है वो। सेल कितना करता है वो, 8 करता है, 9 खरीदता है और 8 को सेल कर देता है। जब इसका रुपीज सेम हो तो आप इस सेकेंड मेथड को आसानी से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो 9 खरीदता है, 8 बेचता है, मतलब एक अभी भी उसके पास बचा हुआ है, 35 रुपये में 9 खरीदा और 35 रुपये में 8 ही बेचा है, यानी एक अभी और बेचना बाकी है। तो यानी एक क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। तो जब एक प्रॉफिट हुआ तो कितने पे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट आपका 8 पे ही तो हुआ, 8 पे प्रॉफिट हुआ, 80 बेच पाया, इंटू 100। तो इसको कटाइएगा तो क्या हो जाए, 2 4 जा 8, 2 और ये हो गया आपका 25, ये परसेंट रहेगा यहाँ पे। तो 25/2%, यानी इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12.5, 12.5। यानी इसको आप इस तरह का फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 12 1/2% प्रॉफिट। और तीसरा मेथड है कि आपका रुपीज 105 है, तो उस तरह का आप लिख सकते हैं 9 की सीपी, और फिर यहाँ पे 8 की एसपी लिखिएगा, फिर सीपी बटे एसपी। आप थर्ड मेथड से कर सकते हैं, बट फर्स्ट और सेकंड सफिशिएंट है इसके लिए। चलिए अब चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन है, पर्सन बॉट सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 24 फॉर ₹105 एंड sold them at the rate of 9 for ₹35, find the profit or loss percent। अब यहाँ पे देखिए 105 रुपीस की अगर बात करें तो यहाँ पे 105 रुपीस है, और यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल्स आपका कितना है, आर्टिकल्स है 24, दूसरा क्या है 35 रुपीस है, यानी 105 रुपीस के 24 की दर से कुछ संतरे खरीदी है। तो खरीदी है मतलब कॉस्ट प्राइस, और उन्हें 35 रुपए में 6 की दर से बेच दी गई है, सेलिंग प्राइस एसपी 35 रुपये में 6 की दर से बेच दी गई है 6। अब यहाँ पे देखिए ये कट सकता है, 35 3 बार में कटेगा, और ये 8 3 बार में कटेगा, 8 या 24। अब आर्टिकल्स को आप इक्वल कर लीजिए, या फिर आप सेकेंड मेथड से आप बना सकते हैं, जब रुपीस अगर सेम हो तो 8 खरीदा इन्होंने सीपी और इन्होंने 6 ही अभी तक बेचा है, यानी 2 का तो प्रॉफिट हो गया,
या फिर अगर आप इस मेथड से बनाते हैं जैसे यहाँ पे इक्वल करके, तो यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू इसको 8 से कीजिए मल्टीप्लाई, इसको भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर सीपी देखा जाए तो 35 गुने 6 कितना होता है 180 और 30 यानी 210 हो गया आपका। और ये तो 48 आर्टिकल्स ये रहेगा, ये 8 इंटू 6 और 35 इंटू 8 240 और 40 ये 280 हो गया। ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी हो गया। और ये कितना हो गया आपका 48 हो गया। तो यहाँ पे 280 210 यानी कितने का हो गया 210 में खरीदा और 280 में बेच दिया, यानी 70 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं 70 प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी आपका है 210 इंटू 100 और ये प्रॉफिट परसेंट निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है तो ये 3 टाइम्स में जाएगा। तो 100 बटे 3, तो 100 बटे 3 क्या होता है 100 बाई 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 100 270 ये 180 हो गया प्लस 30 210 और 240 280 सीपी और एसपी 48 210 सीपी पे 3 और 100 बटे 3 यानी कितना हो जाएगा आपका, तो 100 बटे 3 आप करिएगा तो 33 या 99 1 बटे 3 33 पूर्णांक इतना प्रॉफिट हो रहा है इसको 35 6 35 8 24 ठीक है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हो गया आपका 33 1/3%। यहाँ पे आंसर यही करेक्ट आंसर है क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। तो आपका 33 1/3% क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया, ये क्या है प्रॉफिट है आपका ठीक है। अगर आप सेकेंड मेथड से देखें कि 105 सिंपल सा देखिए 35 रुपया, अगर रुपये की बात करें दोनों में 35 है, 35 में इन्होंने 8 खरीदा, जब यहाँ पे कटाते हैं ये तो ये क्या हो गया आपका 35 हो गया और 35 दिया हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया 8 दिया 24 हो गया। तो 35 और ये भी 35 है और यहाँ पे कितना 6 है, मतलब इन्होंने 35 रुपये में 8 की दर से कुछ संतरे खरीदे, तो 8 संतरे खरीदे और उन्होंने बेचे कितने संतरे 6 ही संतरे बेच पाए, मतलब 35 रुपए में 6 संतरे बेची गई, यानी 6 संतरे उन्होंने बेच दिया और इसी में इसका 35 रुपया हो गया। तो 2 संतरा तो इसको प्रॉफिट हो गया ना, फायदा हो गया क्योंकि वो 6 ही बेचा है, 2 भी उसके पास बचा हुआ है, अगर 2 बेचेगा तो प्रॉफिट ही होगा वो। तो 2 प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किस पे हुआ, तो प्रॉफिट हो गया इसका 6 पे, 2/6 हो गया इंटू 100 हो गया। तो यहाँ पे 2 3 6 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया और 3 ये तो परसेंटेज ही रहेगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा 100/3, इसको लिख सकते हैं आप 33 1/3%। और ये क्या है आपका प्रॉफिट में है, ये आपका प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है ठीक है। तो यहां तक आप तीसरा मेथड से भी बना सकते हैं बट तीसरे की कोई जरूरत नहीं है, ये सेकेंड मेथड है, यहाँ पे ये आपका सेकेंड मेथड है और ये आपका जो है ये फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड जो आप देख रहे हैं ये हर क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देख सकते हैं, सब क्वेश्चन इससे बन जाएगा फर्स्ट मेथड से। बट सेकेंड मेथड जिसका रुपीज सेम हो वहां पे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड मेथड में क्या है कि आप थर्ड मेथड में भी रुपीज अगर सेम है तो आप थर्ड मेथड भी तभी अप्लाई कर सकते हैं, और जो रुपीज अगर डिफरेंट हो तो एक मेथड जो फर्स्ट M1 फर्स्ट मेथड है इस मेथड में आप यूज कर सकते हैं। यानी अगर रुपीज अलग अलग हो तो M1 के फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व कीजिए, अगर रुपीज सेम हो तो आप तीनों मेथड यूज कर सकते हैं, बस इतना आप डिफरेंस जान लीजिए। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी, थैंक यू।